आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट एकदम इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी इन तमाम प्रकार के एग्जाम में एकदम वरदान साबित होगा, महाकाल साबित होगा। बिना समय को गंवाए, बिना समय को बर्बाद किए हुए सेशन की शुरुआत करना चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का हमारे स्क्रीन पे आ गया है। बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, यानी यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए बाहरी बाहरी कुछ संख्या दे दिया, जैसे 16, 9, 4, 1, बीच में 10 है। इसी तरह 64, 100, 16, 25, यहाँ पे 27 है। ऐसे भी बाहरी बाहरी दे दिया है, अंदर क्या है वो खाली स्थान है। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सब स्क्वायर वाला अंक है। क्या है? स्क्वायर वाला। 16, 9, 4, 1 सब स्क्वायर वाला है। अगर हम लाना है कितना, तो 10, तो 16 का अंडर रूट कर दें, फिर आपका 9 का अंडर रूट कर दें, फिर 4 का अंडर रूट और फिर 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 16 का 4 प्लस 9 का करेंगे तो 3 प्लस फिर 4 का करेंगे तो 2 प्लस 1 4 3 7 7 2 9 और 1 10 हो गया। यानी बीच में कितना है बउआ? 10 है। उसी प्रकार से इसका भी करेंगे तो रूट 64 प्लस रूट 100 प्लस रूट 16 प्लस रूट 25। तो इसे करेंगे तो 64 का हो जाएगा 8 8 64 8, इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 5। 8 10 18, 18 4 22, 22 5 27, यानी अंदर क्या है होगा? 27 है। उसी प्रकार से जब हम इसका करने जाएंगे तो रूट 256 करेंगे, रूट 256 प्लस रूट 144, रूट 144 प्लस रूट 64 प्लस रूट 64 प्लस रूट 64 प्लस रूट 36 करेंगे। तो रूट 256 का कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 16 हो गया, प्लस 144 का कितना हो जाएगा बउआ? तो 12 हो गया, प्लस 64 का कितना हो गया? तो 8 हो गया, और रूट 36 का कितना हो जाएगा बउआ? तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 और आपका कितना हो गया बउआ? 12 हो गया, आपका 28 हो गया, 28 और 8 हो गया, आपका कितना हो गया बउआ? तो 36 हो गया। 36 और 6 कितना हो जाएगा बउआ? तो 36 6 हो गया आपका कितना? तो 42 हो गया। 36 6 कितना हो गया? 42 हो गया। ऑप्शन है 37 47 56 42, यानी पहला का डी ऑप्शन सही है 42। इसके बाद है किसी कोड भाषा में जा का रा। देखिए जा का रा के लिए क्या लिखा है? तो गो फॉर वाल्क, गो फॉर वाल्क, गो फॉर वाल्क। मा फा का मतलब क्या है? डू नॉट वाल्क। देखिए यहाँ पे भी जा का रा है और यहाँ पे भी क्या है? मा फा का है, दोनों में का है। यहाँ पे भी का है, यहाँ पे भी क्या है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन क्या है बउआ? तो गो फॉर वाल्क और डू नॉट वाल्क, यानी वाल्क कॉमन है। यानी का अर्थ मालूम चल गया। का अर्थ कथी है बउआ? तो वाल्क है। का अर्थ कथी है? तो वाल्क है। और सा टा जो, तो सा टा जो का अर्थ क्या है बउआ? तो यहाँ पे भी जो है और यहाँ पे भी जो है, यानी इसमें और इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो आपका हो जाएगा कौन? गो फॉर वाल्क और गुड फॉर वाल्क। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो का अर्थ भी मालूम चल गया फोर, यानी जो का अर्थ भी मालूम चल गया फोर। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि गो का कोड क्या है। तो गो का अर्थ क्या है बउआ? तो गो का कोड के लिए मिलाएंगे अगर हम, तो जा का रा गो फॉर वाल्क। ठीक है, और अगर सा टा जो में करेंगे तो गुड फॉर वाल्क, और एगो है मा फो रा के लिए क्या है बउआ? तो डू नॉट वाल्क। यानी इसे हमको तीनों मिला के देखें तो हमको मालूम चल गया रा के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है। रा जो है गो के लिए कोड यूज किया गया है। रा किसके लिए कोड यूज किया गया बउआ? तो गो के लिए। ऑप्शन है का रा फो जो, क्या है बउआ? बी ऑप्शन रा। इसके बाद है किसी ब्लॉक को नीचे ऊपर की आकृति के अनुसार 6 फलकों को पीला, लाल, काला, नारंगी, गुलाबी और नीला पेंट किया गया है। माने 6 गो लीडो का छक्का है, उस पर अंक न देख के उसको पेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो आकृति 3 में लाल के ठीक सामने कौन सा रोग होगा? यानी आकृति 3 पूछ रहा है कि इसमें आपका लाल के सामने कौन सा होगा। तो देखिए लाल के सामने कॉमन नहीं होगा, लाल के सामने कॉमन नहीं होगा, उसको अगर छाट लेंगे तो कॉमन होगा, हमको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेड है, रेड के जो सामने अगल बगल रहता है वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता। यानी पिंक नहीं होगा, पिंक नहीं होगा, येलो नहीं होगा, येलो नहीं होगा। फिर यहाँ पे बउआ, यहाँ पे आपका रेड यहाँ पर है तो यहाँ पे ब्लू है बगल में, यानी ब्लू नहीं होगा, ब्लू नहीं होगा। ठीक है, तो बच कौन गया? तो बच गया एगो आपका ऑरेंज,
एक ऑरेंज हो सकता है, और फिर इधर देखें तो इधर बच गया ब्लैक, ब्लैक बच गया। तो आकृति 3 में पूछे तो जब भी आपका ऐसा सिचुएशन फंसे कि दो गो रंग जो आ रहा है, तो उसमें आपको यही करना है कि पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा से ही मिलान करके आंसर बताना रहता है। यानी दोनों फलक, दोनों जो आकृति उसी के फलक से मिलान करेंगे। हम चौथा को नहीं लेंगे, तीसरा को भी नहीं लेंगे, पहला और दूसरा को लेंगे। तो पहला दूसरा में वो ऑरेंजन है जी, जो रेड वाले पे नहीं आया है, रेड यहाँ पे, इसमें रेड नहीं है, ठीक है, तो उसके जगह पे क्या है, ऑरेंज है। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबा, ऑरेंज हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। ऑप्शन है काली, काला, नारंगी, पीला, गुलाबी, क्या हो जाएगा बाबा, गुलाबी। यानी तीसरा का डी ऑप्शन सही है। यदि गुलाब को पॉपी कहा जाए, गुलाब को क्या कहा जाए बउआ, गुलाब को कहा जाए पॉपी, पॉपी कहा जाए, ठीक है, पॉपी कहा जाए। पॉपी को लिली कहा जाए, पॉपी को क्या कह रहे हैं बउआ, तो लिली कह रहे हैं, लिली कह रहे हैं। और लिली को क्या कहा जाए, तो कोमल कहा जाए, लिली को कोमल कहा जाए, लिली को कोमल कहा जाए। और कमल को क्या कहा जाए, तो ग्लैडियोला कहा जाए। कमल को क्या कहा जाए बउआ, तो ग्लैडियोला, ग्लैडियोला कहा जाए। तो बोल रहा है कि फूलों का राजा कौन है, तो फूलों का राजा कौन होता है बउआ, तो फूलों का राजा होता है कमल। फूलों का राजा कौन होता है, कमल होता है। तो कमल को हम क्या कह रहे हैं, तो कमल को हम कह रहे हैं गैलियोडा कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, गैलियोडा कह रहे हैं। ऑप्शन है कमल, पॉपी, गैलियोडा, गुलाब, कौन हो जाएगा बउआ, गैलियोडा। यानी सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है आपका टी जो है, एस और टी, एस, भी और डब्लू, 4 गो बैग है। 4 गो बैग कौन कौन है, तो टी, एस, भी और डब्लू है, ठीक है। प्रत्येक का वजन जो है अलग अलग है। बैग 1 जो है केवल एस से हल्का है, यानी यहाँ पे देखिए मिस प्रिंटिंग हुआ है, कुछ ना कुछ होना चाहिए था, 1 ना होके यहाँ पे ये 5 बैग में से कुछ का नाम होना चाहिए था। भी जो है डब्लू से हल्का है, भी जो है डब्लू से हल्का है, यानी डब्लू के बाद चल गया, ठीक है, डब्लू भारी हो गया, ठीक है। और डब्लू जो है टी से हल्का है, यानी डब्लू किससे हल्का है, टी से हल्का है। तो 4 बैगों में कौन सा सबसे हल्का है, देखिए यहाँ पे क्या है बउआ, टी है, यहाँ पे है टी, यहाँ पे क्या है बउआ, यहाँ पे है टी, यहाँ पे है टी, यहाँ पे टी है। बैग टी जो है एस से हल्का है, यानी एकरो से बड़का कौन है, तो एस है। एकरो से बड़का कौन भारी है, तो एस है। तो बोल रहे हैं कि चारों बैगों में कौन सा बैग सबसे हल्का है, तो सबसे हल्का भी है, भी है। सबसे हल्का कौन है बउआ, भी है। ऑप्शन है डब्लू टी भी, यानी सी ऑप्शन भी सही है। इसके बाद मेघना दक्षिण की ओर 10 किमी गाड़ी चलाती है, दिशा खींच लेंगे, NESW, NESW। तो दक्षिण की तरफ कितना, तो 10 किमी गई, 10 किमी गई, गाड़ी लेके गई। फिर वह दाएं मुड़ती है, तो दाएं मुड़ेगी तो घड़ी के चलने के दिशा में, अगर बाएं मुड़ेगी तो घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में। तो दाएं मुड़ी और कितना चली, तो 6 किमी गाड़ी चलाती है, तो दाएं मुड़ के 6 किमी चला दी, ठीक है। फिर वह बाएं फिर एक बार वह दाएं मुड़ती है, यानी फिर दाएं मुड़ेगी, यानी ऐसे जाएगी घड़ी के चलने की दिशा में, कितना चलेगी, फिर 10 किलोमीटर। यानी देखिए ये सिकाई में आ गया, एक सिकाई में आ गया। तो बोल रहा है कि 10 किमी गाड़ी चलाकर अचानक रुक जाती है, तो वह अपनी शुरुआती जगह से कितनी दूर है, तो यहाँ पे थी और यहाँ पे, और ये वाला दूरी 6 किमी है, कितना है, 6 किमी, तो यह 6 किमी होगा। यानी वो अपने प्रारंभिक बिंदु से तो सबसे पहले वो पश्चिम चली गई, कहाँ चली गई बउआ, पश्चिम चली गई, ठीक है। और कितना दूरी पर गई, तो 10 किमी की दूरी पर गई, 10 किमी दूरी पर गई। ऑप्शन है 10 किमी, 6 किमी, कितना दूरी पर गई, तो बउआ 6 किमी पर गई, 6 किमी, ये वाला 6 किमी है। ऑप्शन है आपका 10 किमी, 6 किमी, 4 किमी, 16 किमी, कितना किमी बउआ, 6 किमी है। यानी छठा का भी ऑप्शन सही है। इसके बाद है लोमड़ी चलाक। लोमड़ी का गुण होता है कि वह चलाक होती है, कॉनिंग होती है। लोमड़ी कॉनिंग या चलाक होती है। उसी प्रकार से खरगोश जो होता है बउआ, इसका गुण होता है कि ये डरपोक होता है। कैसा होता है बउआ, डरपोक होता है। ऑप्शन है खतरनाक, डरपोक, क्रूर, साहसी, कुछ नहीं होता, ये होता है डरपोक। इसके बाद है AZCX। देखिए ए है आपका कितना नंबर पर, 1 नंबर पर। फिर जेड है आपका कितना नंबर पर, तो 26 नंबर पर। सी है 3 नंबर पर। एक्स है आपका कितना नंबर पर, 24 नंबर पर, ठीक है। और बी कितना नंबर पर है, तो बी है आपका 2 नंबर पर। फिर वाई है कितना नंबर पर, तो वाई है आपका 25, डी 4, डब्लू कितना है, तो 23 नंबर पर है। यानी यहाँ पे एक बढ़ गया है, एक माइनस हो गया है, फिर एक बढ़ गया है, फिर एक माइनस हो गया है, यानी एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है।
तो वही संबंध हमको इसमें भी बताना है, एच क्यू जे ओ। तो एच में अगर हम एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बउआ, आई हो जाएगा। क्यू में अगर ए घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। जे है, जे में ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बउआ, तो के हो जाएगा। ओ है, ओ में ए घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा बउआ, तो हो जाएगा आपका एन हो जाएगा, एन हो जाएगा। यानी आई पी के एन, ऑप्शन है आई पी के एम, आई पी के एन, यानी 8वां का बी ऑप्शन सही है। इसके बाद ये आकृति दे दिया है, तो ये या तो इधर संबंधित, या तो इसको गुना करके जोड़ दीजिए, फिर इसको गुना करके घटा लीजिए, इसमें का बीच में का मान आ जाता है। और नहीं तो कोई ना कोई, या तो ऐसे संबंध रहता है, ना तो ऐसे रहता है, ना तो तिरछा तिरछी रहता है, ठीक है। तो यही हमको मालूम करना रहता है। अगर हम देखें तो 3 तिहाई 9 करेंगे, तिरछा तिरछी कर रहे हैं तो 3 तिहाई 9 अगर जोड़ दें तो 5 6 के 30 हो जाएगा, 30 9 39 हो गया, 39 हो गया। वही काम यहाँ पे भी करेंगे तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 प्लस 7 5 35, कितना हो गया बउआ, 51 हो गया, 51 हो गया। और यहाँ पे और करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 प्लस बचे हुए 25, 5 2 7, 2 1 3 37, ऑप्शन है 37 45, 47 35, कितना हो जाएगा बउआ, 37 हो जाएगा। 9वां का ये ऑप्शन सही है। इसके बाद है, देखिए यहाँ पे हमको काम का करना है, 9 5 जोड़ दें, 9 5 जोड़, 9 में से 5 को घटा लें तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में अगर 7 को जोड़ दें तो 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 6 में से 8 को घटाएंगे तो -2, और फिर 4 को लाके जोड़ देंगे तो 2 काट जा, 4 रुपया, कितना हो गया, 2 रुपया हो गया, ठीक है। अब यही काम यहाँ पे भी करेंगे तो 8 में से 4 घट गया तो 4 बच गया, 4 बच गया। अब इसमें क्या करना है, ये वाला तो जोड़ना है, यानी प्लस x बराबर 7, प्लस x बराबर 7। अब ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, x बराबर 7 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा बउआ, 3 हो जाएगा। यानी इसके जगह पे कितना था, तो 3 था। ऑप्शन है 7 3 6 4, यानी बी ऑप्शन सही है 3, बी ऑप्शन सही है 3। इसके बाद निम्न में कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क को सही से दर्शाता है। देखिए आम, फल और सब्जी, तो फल में ही आता है आम, यानी ये फल हो गया, फल हो गया, इसके बीच में आम हो गया, आम हो गया। और सब्जी जो है फल से अलग है, सब्जी अलग है, फल अलग है, तो ये हो गया, ये है, फिर ये है और ये है, यानी हम लोग का वेन डायग्राम ये डी वाला से मिल रहा है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, यूजफुल होगा। फिर उपस्थित होते हैं नया सेट लेकर, तब तक के लिए आप बने रहिए कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।